दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इमाम साहब का ऐसा दिलचस्प वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार अफ्रीका के गांव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़े शानदार तरीके से करते थे। वक्त के पाबंद और तकवे वाले थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। दोस्तों, इसी वजह से गांव का हर आदमी उस इमाम साहब की दावत करना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जत और अफजाई करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहब के खाने की बारी लग गई। दोस्तों, उसके बाद कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना भी शुरू हो गया और गांव के ही एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के पकवानों से सजाया गया। इमाम साहब खाने से फारिग होने के बाद खुश दिली से घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों, वो इमाम साहब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी उस दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वो भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहां पर नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा उसको सुनाया। यानी कि शौहर ने भी यही कहा कि उसको नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ हैं, कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई भी नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को जरूर इमाम साहब ने ही उठाए हैं। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत करवाई, मगर उन इमाम साहब ने हमें बदले में ये सिला दिया है। मगर इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसे के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो उस दिन के बाद से उस इमाम साहब से कतराने लगे। दोस्तों, इस घटना को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमजान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमजान के वाक्य को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, वो अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए होंगे। हमें उनको माफ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दी गई। शाम के वक्त इमाम साहब आ गए और जब उन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि क्या आपने कभी ये महसूस किया कि पिछले रमजान में से मैं आपसे कतरा रहा हूं? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब सही सही से दे दीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि पूछिए। तो शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास में कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहां पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिए। क्या आपने उठाए थे वो पैसे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि जी हां, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा था। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर ना उड़ जाए, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियां बीवी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे, इमाम साहब, क्या बात हुई? आप रो क्यों रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूं कि आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया,
आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूं कि आज उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ है। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखे कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोल कर देखा तो कुरान पाक में वो सारे के सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफी भी मांगने लगा। और उसने इमाम साहब से कहा कि अब से वो हर रोज कुरान पाक की तिलावत करेगा।